नमस्कार दोस्तों। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। माँ, जी हाँ, आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आए हैं। एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते की उम्र खुद आपकी उम्र से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो रिश्ता आपसे बना था जब खुद आप इस भूतल पे जन्म नहीं लिए थे। आपकी इस दुनिया में आने की आहट अगर आपसे पहले किसी को हुई थी तो वो थी आपकी माँ। आज तलक आपके जीवन काल में भले ही कितनी लंबी हो आपकी उम्र, सिर्फ एक वाक्या ऐसा हुआ होगा कि जब आप रोए और वो मुस्कुराई, और वो था वो दिन जिस दिन आप इस दुनिया में पैदा हुए, क्योंकि आपको इस दुनिया में लाने वाली थी वो आपकी माँ। हम सबने सुने हैं ये शब्द, मातृभाषा, मातृभूमि। किसी को कुछ समझाना हो, यकीन दिलाना हो तो माँ कसम, चोट लग जाए, उई माँ, सेना पे तैनात हैं आप बॉर्डर पे, तो माँ तुझे सलाम। क्या है आपकी मदर टंग? What is your motherland? अगर और एक कदम आगे जाएं तो इस दुनिया में सबसे बड़ी गाली अगर किसी को आप दे सकते हैं तो वो भी माँ की गाली होती है। ये महिमा है माँ की कि हर जगह सर्वव्यापक अगर कोई है तो वो है माँ। जब तलक माँ माँ कहते थे ना तो माँ के प्यार को समझ नहीं पाते थे, मगर जिस दिन से खुद को मामा कहलवाया तो उस दिन से माँ के प्यार का असली मतलब हमको समझ में आया। कहते हैं छोटे शहरों में जहाँ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, छोटे शहर जहाँ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं तो बड़े शहर अक्सर हमको छोटा महसूस करवाते हैं। जिंदगी की दौड़ धूप में थककर, जिंदगी की दौड़ धूप में थककर आखिर माँ की गोद में ही तो सुकून के 2 पल बिताते हैं। अरे याद कीजिए तो वो पल, सारा दिन जब थक टूट के जब वो सोने का इंतज़ार करती थी और जैसे ही वो सोने लगती थी झट करके आधी रात को हम उठ के बैठ जाते थे, क्योंकि नन्हे से बालक थे। लेकिन फिर भी कभी उसने हमको चांटा नहीं लगाया। किया तो क्या कि खुद हमारे गीले पे सो गई लेकिन हमको सूखे पे सुलाया। वो आपको बहुत अंदर से जानती है, क्योंकि उसी का तो हिस्सा हैं आप। क्यों नहीं जानेगी वो आपको? याद आती है मुझे एक छोटा सा वाकया। एक बार एक 6 साल का बच्चा होता है, वो अपनी माँ के पास जाता है और जाके मुस्कुरा के बोलता है, माँ आई लव यू। माँ भी आगे से मुस्कुराती है, गले लगाती है, बोलती है, बता बेटा कैसी साइकिल चाहिए मेरे बच्चे को। बच्चा बड़ा हो जाता है, 16 साल का बच्चा होता है। माँ के आगे पीछे किचन में घूमता है और माँ को बोलता है, माँ आई लव यू। माँ किचन में काम करते करते बोलती है, आ गया आईफोन नया, लॉन्च हो गया? अच्छा चल बात करती हूँ तेरे पिताजी से। 26 साल का हो जाता है बच्चा।
माँ के पास जाता है, गोद में सर रखता है और बोलता है, माँ आई लव यू। माँ बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, चल बता, मैं कोशिश करती हूँ कि तेरे दिल की रानी को ही इस घर की रानी बना दूँ। समय बीतता है। 36 साल का बेटा अपने माँ के पास पैर दबाते दबाते बोलता है, माँ आई लव यू। माँ बोलती है, बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, कितना पैसा लगेगा, थोड़ा बता, देखती हूँ तेरे पिताजी के अकाउंट से कितना निकाल पाते हैं। समय और आगे बीतता है। बीतते बीतते 56 साल का बेटा बूढ़ी माँ के पास बैठा है। दवा खिलाते खिलाते कहता है, माँ आई लव यू। खांसी करते हुई कपकपाते हाथों से माँ कहती है, बेटा पहले भी सब तेरा है, बाद में भी सब तेरा है, कहाँ साइन करने हैं बता, कागज़ लेके आ, मैं साइन कर देती हूँ। ये है माँ। क्या बताएंगे उस माँ को, क्या समझाएंगे उस माँ को, वो माँ जो मेरे पैदा होने से पहले मेरे साथ थी, वो माँ जो मेरे पैदा होने के समय मेरे साथ थी, वो माँ जो हर पल मेरे साथ थी। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ पाए जिसने पेट पे आपसे लात खाई, एक बार नहीं कई बार खाई, अपने पेट पे आपसे लात खाई क्योंकि आपको अपने पेट में रखा था, और हर बार जब आपने उसको अपनी नन्ही सी लात मारी उसके गर्भ में, तो वो मुस्कुराई और मुंह से एक ही आवाज आई, जीता रहे बेटा, जीता रहे, जल्दी बाहर आ, तेरी माँ तेरी राह तकती है। चैलेंज करता हूं आपको, एक 3 किलो का किताब हाथ में उठा के तो देखिए, सिर्फ 9 घंटे नहीं उठा पाएंगे। 3 किलो की किताब 9 घंटे नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन वो माँ है जो 3 किलो के बच्चे को 9 महीने अपने पेट में धारण की, पग पग उसका ध्यान रखा। ये बताता है उसकी टॉलरेंस और कमिटमेंट के बारे में, जिसका एक ही ध्येय था, आप सकुशल और स्वस्थ इस दुनिया में कदम रखें। लेकिन समय की विडंबना है दोस्त, झाड़ू कटका बर्तन करके भी 4 बच्चों को हंस के पाल लेती है एक माँ, मगर शायद 4 कमाने वाले बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाता है पालना एक माँ को। कई बार जिंदगी में ऐसा द्वंद आता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। सिर्फ थोड़े में ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप पैदा हुए तो आप पैदा आँखों के साथ हुए थे या चश्मे के साथ हुए थे? शायद बहुत से लोग नाखुश हो सकते हैं मेरी इस बात से, मगर फिर भी दिल की बात आज आपके साथ रखना ज़रूरी है। जो आँख के साथ आप पैदा हुए थे ना, वो है आपकी माँ, और जो चश्मा आप जिंदगी में लगाए ना, वो समानांतर है आपकी धर्मपत्नी की। माँ को बदला नहीं जा सकता, चश्मे का नंबर बदला जा सकता है। गलतियां हो सकती हैं माँ में, पुराने ख्याल की हो सकती है, रूढ़िवादी हो सकती है, इस ज़माने के हिसाब से नहीं चलती हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं डिफेक्ट भी हो ना आँख में, तो एडजस्टमेंट स्पेक्स के नंबर में की जा सकती है, आँखों में नहीं की जा सकती दोस्त। जिंदगी के इस सफ़र में जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं और आपका अपना
साथी भी छोड़ देता है, यार छोड़ देता है, प्यार मुंह मोड़ लेता है, तब ऐसे में एक माँ ही तो है जिसके आंचल में मुंह छुपाकर रोने से दर्द कुछ कम महसूस होता है। इस जग में ममता का स्वरूप है माँ, इस जग में ममता का स्वरूप है माँ, सच में धरती में रब का रूप है माँ। कहते हैं ना, अगर आपने एक पिता को पढ़ा दिया तो आपने एक व्यक्ति को पढ़ा दिया, लेकिन जब भी आपने एक माँ को पढ़ा दिया तो आपने पूरे परिवार को पढ़ा दिया। मेरी माँ अनपढ़ है, जी हाँ, मेरी माँ अनपढ़ है, उसे गिनती तक नहीं आती है। आज इस उम्र में होके भी जब जब एक रोटी मांगता हूँ वो हमेशा 2 ही लेकर आती है। ऐसी है मेरी माँ। समय की विडंबना है कि जिसने हमें बोलना सिखाया, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, हमारे पहले 2 शब्दों पे जिसने इतरा के दिखाया, अब समय की विडंबना है कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में हम उसी माँ को चुप रहना सिखाते हैं। जिसने हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, आज उसका सहारा बनने से भी कभी कभी हम कतराते हैं। समय की विडंबना है। जिसने खुद अपने पेट को काटकर भी हमें पाला, आज उसकी दवा और दूध का हिसाब हम लगा रहे हैं। क्या समय की विडंबना है। तुमसे ना होगा, तुम ना समझ पाओगी। जैसे तानों से रोज उसके दिल में नए नश्तर हम चुभा रहे हैं। गजब है। क्या सच में अपने बेटे या बेटी होने का फर्ज हम निभा रहे हैं? मालूम आपको, the only thing sadder than a mother without a house is a house without a mother। दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि माँ के रहते उसकी कद्र पता ही ना चले, और जब कद्र पता चले तो ढूंढने से भी वो माँ ना मिले। इस बात का दर्द वो समझ सकते हैं जिनके सर पे आज माँ का साया नहीं। वो जान सकते हैं कि माँ और उसका प्यार क्या होता है। क्योंकि दिन भर थक कर काम से आने के बाद दोस्त पूछते हैं कि आज क्या कमाया, तो वहीं बीवी पूछती है कि सब उड़ा दिया या शायद कुछ है बचाया। दोस्त पूछते हैं क्या कमाया, तो बीवी पूछती है सब उड़ा दिया या कुछ बचाया। ऐसे में मेरी माँ मुझको देखते ही कहती है, छोड़ वो सब बातें, बस मुझको तो ये बता कि सुबह से निकला था, पूरे दिन में तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। इसे कहते हैं माँ। अजी किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में आई है दुकान। किसी के हिस्से में माँ, किसी के हिस्से में मकान आया तो किसी के हिस्से में आई है दुकान। मगर खुश किस्मत है वो दोस्त जिनके हिस्से में आई है ये माँ। आज अपनी माँ को याद करते हुए, अगर वो आपके बीच में नहीं है, और उसके चरण स्पर्श करते हुए अगर वो आज आपके बीच में हैं, खुद अपने आप से एक ही प्रण ले लो, और वो प्रण है कि दुख सहना माँ बाप की खातिर, दुख सहना माँ बाप की खातिर फ़र्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है उनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। मात पिता की सेवा करे जो 4 धाम तीरथ पल पावे, जो आशीष वे दिल से दें
भगवान से भी टाली ना जावे, भगवान से भी टाली ना जावे। आपकी, मेरी और जग में सभी माताओं को समर्पित आज का ये माँ के ऊपर हमारा वक्तव्य। जय माँ।